कोविड-19 के केस में रिपोर्ट नेगेटिव होने के बाद भी हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत लंबे समय तक सीवियर सिम्पटम्स एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे कि थकान, कमज़ोरी, फ़ीवर का बार-बार आते रहना, शरीर दर्द होना, रात में सही से नींद नहीं आना, डिप्रेशन होना और जो भी आप काम करते हैं, ऑफ़िस वर्क करते हैं, उसमें सही तरह से फ़ोकस भी नहीं कर पाते हैं। और इसी कारण से नॉर्मल लाइफ़स्टाइल फ़ॉलो करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ डायटीशियन प्रियंका और आज मैं बात करने जा रही हूँ कि किस तरह से आप कोविड-19 के बाद जो आपको सिम्पटम्स होते हैं, उससे आप फ़ाइट कर सकते हैं। किस तरह से आप दोबारा से एक नॉर्मल लाइफ़स्टाइल शुरू कर सकते हैं। आप किस तरह की डाइट लें, किस तरह का आपका डाइट प्लान होना चाहिए ताकि बहुत जल्दी आप हेल्दी फ़ील करें, आप एनर्जेटिक फ़ील करें और जल्दी से जल्दी एक नॉर्मल लाइफ़स्टाइल शुरू कर सकें। अगर आपको लगता है कि मैं जितनी भी वीडियोस बनाती हूँ ये आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोग इसका बेनिफिट ले सकें। और अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो मैंने अपनी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दी है। आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप करके कंसल्टेशन ले सकते हैं। ये जो कोविड-19 के बाद के सिम्पटम्स हैं जो बहुत लंबे समय तक रहते हैं, इसे हम पोस्ट कोविड सिंड्रोम भी कहते हैं या फिर लॉन्ग कोविड भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक रहता है और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि रिपोर्ट नेगेटिव होने के बाद आप अपना बहुत ध्यान रखें। आफ्टर ऑल आपका शरीर इतने दिन से इस वायरस से फाइट कर रहा था, इसके लिए उसे बहुत एनर्जी लगती है जिसके कारण आपका बहुत नुकसान भी होता है। आपकी बॉडी में एनर्जी लॉस होता है, मसल लॉस होता है, कितने सारे सेल्स भी डिस्ट्रॉय होते हैं और साथ ही साथ जो हम इतनी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन्स ले रहे होते हैं इसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो इसी कारण से आपका शरीर बहुत कमज़ोर हो जाता है और जितना भी लॉस हुआ है, जितना भी नुकसान हुआ है, जब तक आप इसे रिप्लेनिश नहीं करेंगे, यानी इसकी भरपाई आप नहीं करेंगे, तब तक आप एनर्जेटिक भी फ़ील नहीं करेंगे। तो इसीलिए इसके बाद अपने डाइट का, अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आप अगर वेट लॉस कर रहे थे तो उसे अभी के अभी स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि इस समय हेल्दी खाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन हाँ, अगर आपको डायबिटीज़ था, अगर आपको ब्लड प्रेशर था, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल था, तो रिपोर्ट नेगेटिव होने के बाद भी इसे मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली डाइट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आपका ब्लड शुगर ना बढ़े, आपका ब्लड प्रेशर ना बढ़े और अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है, इसके मेडिसिन्स के कारण भी आपके कोलेस्ट्रॉल हाई हो सकते हैं। तो अगर आपकी रिपोर्ट में कोलेस्ट्रॉल हाई है तो उस पे भी ध्यान दें, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये जो ब्लैक फंगस जैसा इन्फेक्शन है ये भी उन लोगों में ही ज़्यादातर पाया जाता है जिनका ब्लड शुगर हाई है। और इसीलिए पोस्ट कोविड रिकवरी प्लान में आपको अपनी हेल्दी डाइट के साथ साथ अपने शुगर को, कोलेस्ट्रॉल को और ब्लड प्रेशर को मैनेज करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपका टेम्परेचर हाई रहता है, इसके बाद भी आपको बार-बार फ़ीवर आता है, तो ऐसे में आपको हाई एनर्जी, हाई प्रोटीन डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली प्रोटीन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये समझ लीजिए आपको 100 ग्राम प्रोटीन इस समय पर डे लेना चाहिए। अब इतना प्रोटीन हम किस तरह से काउंट करेंगे? हम सभी तो काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में सिंपल तरीका ये है कि कोशिश कीजिए अपने हर मील्स में एटलीस्ट 2 प्रोटीन के सोर्स आप लीजिए और जो भी आप स्नैक्स लेते हैं यानी मिड मील स्नैक्स लेते हैं उसमें भी आप प्रोटीन लीजिए। प्रोटीन के लिए आप अंडा, दूध, दही, दाल, चने, छोले, राजमा ये सभी चीज़ें ले सकते हैं। टोफू, सोयाबीन ये सभी प्रोटीन के बहुत अच्छे सोर्स हैं। तो अपने हर मील्स में 2 प्रोटीन का सोर्स आप ज़रूर लीजिए। जैसे आप लंच में दाल
और दही ले सकते हैं। सुबह के नाश्ते में आप दही, उसके साथ कुछ स्प्राउट्स ले सकते हैं। और इसी तरह जैसे मिड मील स्नैक्स होते हैं आपके, यानी खाने के बीच में जो आपको भूख लगती है, ऐसे में आप सत्तू वाटर ले सकते हैं, आप कुछ बादाम ले सकते हैं, आप अखरोट ले सकते हैं, पम्पकिन सीड्स ले सकते हैं। ये भी प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। तो इस तरह से कोशिश कीजिए कि आपके हर मील्स में एटलीस्ट 2 प्रोटीन के सोर्स हो, और जो आपके मिड मील स्नैक्स हैं ये भी प्रोटीन रिच ही हो, तभी आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो सकती है। इस समय हमारे शरीर में विटामिन ए, विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स की रिक्वायरमेंट भी बहुत बढ़ जाती है। तो विटामिन ए की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए आप आम ज़रूर खाइए। आप आम खा सकते हैं, हरी पत्ते वाली सब्जियां खा सकते हैं, कैरेट खा सकते हैं, पपाया खा सकते हैं। इस तरह के जो भी पीले रंग के फल और सब्जियां होती है उसमें बहुत सारा विटामिन ए, बीटा कैरोटीन पाया जाता है। तो इसे आप ज़रूर अपनी डाइट में रोज़ लीजिए। और विटामिन सी के लिए आप खट्टे फ्रूट ले सकते हैं, जैसे आप आंवले का जूस ले सकते हैं, ये विटामिन ए का बहुत अच्छा सोर्स है। रोज़ 1 या 2 ढक्कन आंवले का जूस आप ले लीजिए। आप लेमन वाटर ले सकते हैं। और जितने भी हमारे खट्टे फ्रूट होते हैं जैसे संतरा, कीवी, मौसमी, मौसमी का जूस ले सकते हैं। इनफैक्ट ये भी विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है। तो इस तरह से आपके विटामिन ए, विटामिन सी की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो जाती है। अब बात करते हैं बी कॉम्प्लेक्स की। बी कॉम्प्लेक्स एक लार्ज वैरायटी है, मतलब बी कॉम्प्लेक्स मतलब B1, B2, B3, B4, B5, मतलब इतने सारे न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट किसी एक सोर्स से तो फुलफ़िल हम नहीं कर सकते हैं। ज़रूरी है कि आपके मील्स में वैरायटी हो। अगर आपके मील्स में वैरायटी होगी तभी आपकी सभी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है। जब मैं लोगों से डाइट रिकॉल लेती हूँ तो मैं देखती हूँ उनके उनके प्लान में वैरायटी बहुत कम होती है। बहुत ही सिंपल प्लान खा रहे होते हैं, सुबह रोटी सब्जी ले रहे होते हैं, दोपहर में चावल दाल दही हमने ले लिया, और रात में भी कुछ इसी तरह का प्लान रहता है। बीच में आपने चाय के साथ 2 बिस्किट ले ली। तो प्लान में वैरायटी नहीं होती है। जब तक आपके प्लान में वैरायटी नहीं होगी आपके न्यूट्रिएंट्स भी फुलफ़िल नहीं होंगे। तो वैरायटी लाने के लिए आप ये देखिए कि जो आपकी प्लेट होती है, जो आपके खाने की प्लेट होती है, उसमें कम से कम 5 रंग ज़रूर होने चाहिए। अगर आपके प्लेट में 5 रंग है तभी आप कह सकते हैं कि हाँ, इसमें सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं। अगर आप इमेजिन कीजिए कि अगर आपके हर मील्स में आपके प्लेट में 5 रंग होंगे तो ऑलमोस्ट सभी न्यूट्रिएंट्स फुलफ़िल हो सकते हैं। मैं लंच का एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे लंच में आप जब सैलेड बनाते हैं उसमें भी आप 2-3, कम से कम 2 से 3 तरह की सब्जियां यूज़ कीजिए। आप टमाटर, खीरा, प्याज, इन तीनों को मिला के सैलेड बना सकते हैं। 3 रंग आपके सैलेड से हो गए। एक आप पंपकिन की सब्ज़ी आप अगर लेते हैं तो वो एक आपका 4th हो जाता है, 4 रंग इससे हो गए। एंड 5 आप अगर इसके साथ कर्ड लेते हैं, दही लेते हैं तो ये 5 हो गए। और इसके साथ आप अगर रोटी या चावल लेंगे तो ये 5 से ज़्यादा ही हो गया। तो कोशिश कीजिए कि इस तरह से आपके प्लेट में कम से कम 5 रंग दिखने ही चाहिए, तभी आपके शरीर में सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स पूरे होंगे। अब सीरियल्स में भी हम वैरायटी कर सकते हैं। जैसे मार्केट में बहुत तरह के आटे आते हैं, सोया का आटा है, चने का आटा है, जौ का आटा है, बाजरे का आटा है। अलग अलग तरह के आटे को भी आप अगर यूज़ करेंगे तो बहुत से न्यूट्रिएंट्स इससे भी फुलफ़िल हो जाते हैं। इसके बाद आप अगर दाल पे आते हैं तो बहुत सारे दाल हैं, जैसे राजमा है, चने हैं, छोले हैं, मटर है, लोबिया है, मसूर दाल, मूंग दाल, अरहर दाल, काली दाल। तो हर तरह की दाल भी आप अगर यूज़ करते हैं तो इसमें भी आपके मील्स में वैरायटी आ जाती है। सिमिलरली नट्स एंड सीड्स में आप देखिए पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, नट्स में आमंड्स, वॉलनट्स, पिस्ता, मतलब हमारे इंडियन डाइट में तो इतनी वैरायटी है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, हम अपने मील्स में वैरायटी नहीं रखते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि मील्स में वैरायटी रखें।
हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसा सोचते हैं कि नहीं, हमें 2 प्रोटीन के सोर्स एक साथ कभी नहीं खाने चाहिए, हमें 2 फल एक साथ कभी नहीं खाने चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ़ एक मिथ है। और अगर आपको भी ऐसा लगता है तो इस मिथ को आज के आज ही छोड़ दीजिए। बिल्कुल आप सब कुछ साथ में खाइए। इनफैक्ट आप अगर मील्स में वैरायटी लेंगे तो कई बार अलग-अलग न्यूट्रिएंट्स भी एक दूसरे के एब्ज़ॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। जैसे विटामिन सी आयरन के एब्ज़ॉर्प्शन में हेल्प करता है, विटामिन डी कैल्शियम के एब्ज़ॉर्प्शन में हेल्प करता है। राइस एंड दाल आप अगर साथ में खाते हैं तो ये एक कंप्लीट प्रोटीन का काम करता है। तो इसीलिए मील्स में वैरायटी होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ इसी तरह से जब आप फ्रूट्स खाते हैं तो फ्रूट चाट बना के खाइए, फ्रूट सैलेड्स के फॉर्म में खाइए, तभी आपके मील्स में वैरायटी होगी। लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आप जो कुछ भी खाते हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप उसे डाइजेस्ट कर पाएँ। क्योंकि ये मैटर नहीं करता कि आप क्या खा रहे हैं या आप कितनी क्वांटिटी में खा रहे हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि उसमें से क्या-क्या आप डाइजेस्ट कर पा रहे हैं। जब तक आप उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाएँगे, आपका शरीर उसे यूज़ भी नहीं कर पाएगा। तो कई बार हम देखते हैं जैसे बहुत से लोगों को छोले, चने, राजमा डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं। ऐसे में आप अगर इसे खाएँगे तो ये आपका डाइजेस्ट नहीं होगा, इसे खाने के बाद पेट में भारीपन होगा और इसका न्यूट्रिएंट्स भी आपको सही तरीके से नहीं मिल पाएगा। उसी तरह से बहुत से लोग ऐसे हैं जो दूध डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, बट उनको ऐसा लगता है कि पोस्ट रिकवरी है, हमें हाई प्रोटीन चाहिए तो हमें रोज़ दूध लेना चाहिए। वैसे में वो दूध लेना शुरू कर देते हैं, बट ये भी उनको फ़ायदे की जगह नुकसान दे सकता है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप वैसे ही फूड आइटम खाएँ, उन्हीं चीज़ों को खाएँ जो आप सही तरीके से डाइजेस्ट कर पा रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ, जैसा कि मैंने शुरू में ही बता दिया, अगर आपको शुगर है, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल है, अगर आपको ब्लड प्रेशर है, उसे भी मैनेज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जिनको कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑलरेडी सब कुछ उनके नॉर्मल रेंज के अंदर है, वो इस तरह का प्लान फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसके अलावा और भी हेल्थ कॉम्प्लिकेशन है, जैसे आपको अगर अर्थराइटिस है, आपका अगर वेट बहुत ज़्यादा है, आपका अगर शुगर हाई रहता है, बीपी हाई रहता है, तो ऐसे में मैं रिकमेंड करूँगी कि आप किसी डाइटिशियन को कंसल्ट कीजिए ताकि वो आपके लिए कस्टमाइज़्ड डाइट प्लान तैयार कर सके। हम सभी का शरीर एक जैसा बिल्कुल नहीं होता है। जिस तरह से हम एक दूसरे के कपड़े एक्सचेंज करके नहीं पहन सकते हैं, उसी तरह से हम डाइट में भी एक दूसरे का प्लान एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं। प्लान हमेशा कस्टमाइज्ड होता है, तभी आपको वो बेनिफिट दे पाएगा। जो डाइट प्लान हम बनाते हैं वो ऐसा नहीं होता कि एक हमारे पास जादू का कोई प्लान है, वो हमने सबको दे दिया और आप ठीक हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप सही तभी होते हो जब वो प्लान कस्टमाइज्ड होता है। प्लान आपके शरीर के हिसाब से बनता है, आपके हेल्थ कंडीशन के हिसाब से बनता है, आपकी हाइट कितनी है, आपका वेट कितना है, आप ओवरवेट तो नहीं हो, आपका शुगर हाई तो नहीं है, आपकी लिपिड प्रोफाइल कैसी है, किस तरह की आपकी हेल्थ हिस्ट्री रही है, आपकी फैमिली हिस्ट्री रही है। इसके बेसिस पे ही हम आपके प्लान को कस्टमाइज़्ड करते हैं और जब आप एक कस्टमाइज़्ड प्लान फॉलो करते हो तभी आपको रिज़ल्ट भी मिलता है। तो इसीलिए कस्टमाइज़ेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। और लास्ट में मैं आप सभी से इतना ही कहना चाहूँगी कि कोविड-19 के रिकवरी के बाद भी अपनी डाइट का बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। वेट लॉस अगर कर रहे थे तो अभी मत कीजिए। इनफैक्ट अगर आपने कोविड-19 के दौरान अपना कुछ वज़न कम कर लिया है तो उसे आप दोबारा रीगेन कीजिए, क्योंकि दैट इज़ नॉट अ गुड वेट लॉस, वो आपके मसल लॉस है और उसे रिप्लेनिश करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आपको ऐसा लगे कि अब 6 मंथ्स हो चुके हैं, अब मेरे में सफिशिएंट एनर्जी है, अब मैं सभी कामकाज को अच्छे से कर सकती हूँ, मेरी इम्यूनिटी पूरी बिल्डअप हो चुकी है, तो उसके बाद ही वेट लॉस पे फोकस कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, मेरी जितनी भी वीडियोस है वो सभी आपको लगता है कि इन्फॉर्मेटिव है, तो आप इसे मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।